मैं आज चार्ट की बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग के फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास में दोस्तों, ताकि मैं आपको आज चार्ट के बारे में बताऊँ। चार्ट के बारे में मैं जो आज बताने वाला हूँ बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज से मैं एडवांस स्टेज तक बताने वाला हूँ। चार्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें कंपलसरी करना चाहिए, उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट में सबसे पहले जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 में, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट गैप अप खुला है या गैप डाउन खुला है। अगर मार्केट कल के क्लोजिंग से ऊपर की तरफ खुला है यानी गैप अप खुला है, तो आप चार्ट देखिए कि गैप अप कितना खुला है। 300, 400, 500, 600 कितना गैप अप खुला है। निफ्टी 50 में अगर गैप अप खुला है, आप ट्रेड कर रहे हैं तो कितना गैप अप खुला है। उसके बाद में जैसे ही मार्केट अपना 5 मिनट का कैंडल बनाएगा, 5 मिनट में ही कैंडल देखना है आपको। जैसे ही 5 मिनट में कैंडल बनाएगा, उसमें आपको देखना है कि कैसा कैंडल बना रहा है, रेड बना रहा है या ग्रीन बना रहा है। अगर रेड बना रहा है तो आप ये समझ के चलिएगा कि रेड कैंडल्स में आप ये देखिएगा कि कितना बड़ा बना रहा है। जैसे आप बैंक निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो कितने पॉइंट का वो रेड कैंडल बना रहा है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि जब 5 मिनट के बाद में दूसरा कैंडल चालू होगा, मतलब छठे मिनट से जो कैंडल चालू होगा वो ग्रीन बन रहा है या रेड फिर से रेड बन रहा है। अगर ग्रीन बन रहा है तो क्या जो रेड का अपर था, हाई पॉइंट था, मतलब अगर पकड़ के चलो 47,800 अगर हाई पॉइंट था, तो क्या वो 47,800 से ऊपर जा रहा है जो दूसरा कैंडल बना है 5 मिनट के बाद का। अगर वो 47,800 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो ब्रेकआउट कर रहा है। तब तक आपकी घड़ी में टाइम हो चुके होंगे 9:20। तो उस समय आपको ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर रेड कैंडल फिर से नीचे की तरफ जो उसका लो पॉइंट है, अगर पकड़ के चलिए 47,600 या 500 लो पॉइंट है, तो लो पॉइंट को क्या वो ब्रेकआउट कर रहा है। अगर लो पॉइंट को ब्रेकआउट कर रहा है तो नीचे की तरफ यानी रेड में फिर से बना रहा है, तो ये समझ के चलिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है, अगर याद नहीं हो तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने खास ये बताया हुआ है कि जब भी मार्केट गैप अप खुलता है उसमें आपको ये होना चाहिए कि मार्केट कुछ टाइम तक 10 बजे 11 बजे तक या किसी किसी दिन क्या होता है पूरे टाइम तक मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा। मतलब उस दिन मार्केट नीचे की तरफ चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नीचे की तरफ चल रहा है यानी नीचे की तरफ लो पॉइंट को ब्रेकआउट किया हुआ है, तो लो पॉइंट को जैसे ही तोड़ा है उस समय आप ट्रेड ले लीजिएगा नीचे की तरफ। अगर हाई में मार्केट ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो, क्योंकि उससे अधिकांश चांस है कि वो कम से कम बैंक निफ्टी अगर है या सेंसेक्स है तो ये बड़ी चालें चलती हैं। जैसे एक बार भी अगर मूवमेंट पकड़ा तो ये 500-600 चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये 500-600 जाएंगे तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। ठीक है, वही अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो आप समझ के चलिएगा कि जैसे ही ऊपर की तरफ खुला, और अगर ऊपर की तरफ खुलने के बाद में भी पहला कैंडल रेड बनाने के बाद में ग्रीन की तरफ चलना चालू हुआ है, तो फिर आप उस समय रुक जाइएगा, 10 मिनट और देख लीजिएगा, 9:30 तक देख लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप ट्रेडिंग करना चालू कीजिएगा। ठीक है, अब निफ्टी 50 की भी अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। एक दिन का मूवमेंट 200, 250, 150 तक रहता है, उससे ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में अधिकांश टाइम में नहीं दिखा जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि 50 पॉइंट भी अगर आगे पीछे उसमें हो रहा है तो उसमें पैसे बनते हैं। 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट में भी हमारे पैसे बन जाते हैं। तो उस समय भी यही चीज़ देखना है कि क्या उस समय ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। उस समय एक खास इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर मान के चलिए मार्केट गैप अप खुला हुआ है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ये समझ के चलिएगा 9:30 तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 9:30 तक आप ये देख लीजिएगा वेट करके कि भाई मार्केट नीचे की तरफ फिर से तो नहीं आने वाला, क्योंकि ऊपर की तरफ जा तो रहा है, एक हाई लगाएगा उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है। वैसे ही अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में खुल रहा है, मतलब गैप डाउन खुल रहा है, जो कल के क्लोजिंग थे उसके अगर गैप डाउन है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि मार्केट गैप डाउन खुला है, यानी हमारा पहले के वीडियो के हिसाब से, हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से
मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जो पहले वीडियो में बताया है ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रूवन स्ट्रैटेजी, जो वीडियो है वो आप में जाके आप उसमें भी देख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो का जो थंबनेल है वो लगा दूंगा, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा वीडियो के सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट खुला हुआ है तो हमें उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यानी पहला कैंडल हमारा अगर रेड बना हुआ है तो मार्केट अगर उसके हाई का 5 मिनट के हाई और लो को आपको मार्क करना है। अगर हाई की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, यानी हमें पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है और डायरेक्शन भी ये बता रहा है चार्ट कि हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर उस समय बेधड़क आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, वही अगर मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है और फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी रेड बनने के बाद में दूसरा लो की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस समय आपको रुक जाना है, थोड़ा देर देख लेना है, 10 मिनट देख लेना है, ताकि दो चार्ट और कैसा बनता है 5-5 मिनट का, उसके बाद में फिर आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अगर मार्केट में वही ग्रीन के बाद ग्रीन बन रहे हैं 5 मिनट का, उसका हाई का फिर अगर ब्रेकआउट हो रहा है फिर ग्रीन ही बन रहा है, तो मैं ये समझ के चलिए मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। और अगर रेड बना हुआ है और रेड का लो ब्रेकआउट हो रहा है नीचे की तरफ, फिर रेड से मतलब दूसरा कैंडल भी रेड बन रहा है, रेड के बाद दूसरा कैंडल भी अगर रेड बन रहा है, तो ये समझ के चलिएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये मेन होता है हमारे इसमें चार्ट में, मतलब रेड के बाद रेड का जो लो पॉइंट है, जो पहले चार्ट कैंडल का लो पॉइंट अगर है 47,600 अगर सपोज़, तो 47,600 के नीचे अगर दूसरा कैंडल बन रहा है उसके 5 मिनट के बाद का, तो दूसरा कैंडल अगर उसको ब्रेकआउट कर रहा है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। वही मार्केट अगर सपोज़ 47,800 पे है, अगर पहला कैंडल रेड भी बना हुआ है लेकिन उसका हाई अगर ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ब्रेकआउट होकर वो ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये समझ के चलिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन उस समय ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद में ट्रेड लेना है, क्योंकि उसके बाद का जो चार्ट रहेगा, कैंडल रहेगा, वो ग्रीन का ग्रीन 47,600 के नीचे अगर दूसरा कैंडल बन रहा है उसके 5 मिनट के बाद का, तो दूसरा कैंडल अगर उसको ब्रेकआउट कर रहा है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। वही मार्केट अगर सपोज़ 47,800 पे है, अगर पहला कैंडल रेड भी बना हुआ है लेकिन उसका हाई अगर ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ब्रेकआउट होकर वो ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये समझ के चलिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन उस समय ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद में ट्रेड लेना है, क्योंकि उसके बाद का जो चार्ट रहेगा, कैंडल रहेगा, वो ग्रीन का ग्रीन बनेगा तो ही लेना है, वैसे ही रेड का रेड बनेगा तो ही लेना है। मतलब 2 बार रेड अगर आपका आ रहा है लो की तरफ, लो में फिर से रेड अगर जा रहा है, जैसे मतलब पहला कैंडल रेड, उसके बाद में भी अगर रेड बना रहा है, ठीक है, तो आपको ट्रेड लेना है। वैसे ही अगर ऊपर की तरफ अगर ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि सी में ले रहे हैं, कॉल में, तो अगर ग्रीन कैंडल पहला बना है और दूसरा भी ग्रीन बन रहा है उसके बाद, तो फिर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि एक से एक वीडियो मैं अभी शेयर मार्केट का लेके आने वाला हूं मुफ्त में, मतलब पैसे देकर जहां सीखने जाते हो ना 2 लाख 2.5 लाख रुपए, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ मैं लेके आऊँगा, अभी पूरे बोर्ड पे मैं अभी समझाने वाला हूँ। जो हमारे बोर्ड रहेंगे वहाँ पे पूरा A to Z होगा, पूरा क्लासेस के हिसाब से चलेगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा शेयर मार्केट मिलेगा, लाइव मार्केट हम करा के दिखाएंगे आपको कि लाइव मार्केट कैसे चल रहा है, कितना प्रॉफिट हम बुक कर पा रहे हैं। और हमारे उसमें चैट भी ओपन रहेगा, लाइव में हम लोग डायरेक्टली आएंगे और उसमें हम आपको भी बोलेंगे कि भाई आप ट्रेड करो मेरे साथ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और आप शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए, और भी दोस्त लोग ज्वाइन कर ले, सबका फ़ायदा हो जाए, सब अच्छा से अपना ट्रेडिंग कर सके।
ताकि ये 2-2.5 लाख रुपए सबके बचे। उस पैसे से तो भाई ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक नॉलेज मिलने वाला है। मैं फोकस में बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल बोर्ड पे अभी आने वाला है। एक एक क्लास पर एपिसोड के हिसाब से 2-4 दिन 8 दिन में हमारा क्लास चालू होगा, जो पूरा का पूरा मुफ्त रहेगा और यूट्यूब पे रहेगा, पूरा फ्री रहेगा। तो चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।